नमस्कार बच्चों। मेरा नाम है परम चौधरी। मैं आप सबका अनबायस्ड मैथ्स 10 यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम सीबीएसई सैम्पल पेपर सॉल्यूशन 2024 मैथ्स स्टैंडर्ड कोड 041 की हम बात करेंगे। हमारे बेटा सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट हो चुके हैं। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने 20 क्वेश्चन एमसीक्यू किए और सेक्शन बी में हम क्वेश्चन नंबर 21 टू 25 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन फिनिश कर चुके हैं। सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पे आप लिंक को क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। सेक्शन सी, जिसमें हमारे पास 6 क्वेश्चन होंगे हैविंग 3 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 एंड क्वेश्चन नंबर 29 में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, नेशनल आर्ट कन्वेंशन गोट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द country in which are interested in music. 60 are interested in music, 84 are interested in dance and 108 student are interested in handicraft। मीन्स हमारे पास क्या है बेटा, 8 फॉर्म है म्यूजिक की, डांस की और हैंडीक्राफ्ट की, जिसमें म्यूजिक में 60 है, डांस में 84 बच्चे हैं और 108 बच्चे आपके हैंडीक्राफ्ट में। फॉर ऑप्टिमम कल्चरल एक्सचेंज ऑर्गेनाइजर्स विश टू कीप देम इन मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स का मतलब क्या हो गया बेटा, क्वेश्चन किससे रिलेट कर रहा है हमारे पास, एचसीएफ से। हमें क्या निकालना है बेटा, कभी मिनिमम पूछे तो वी हैव टू फाइंड आउट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, सच दैट ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन सेम आर्ट फॉर्म एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप इज सेम। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप। एक तो चीज हमें ये निकालनी है कि हर ग्रुप में कितने बच्चे हैं, दूसरी चीज हमें निकालनी है नंबर ऑफ ग्रुप इन ईच आर्ट फॉर्म, हर आर्ट फॉर्म में कितने ग्रुप्स बनेंगे। हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड इफ ईच ग्रुप। अगर हम एक ग्रुप को एक रूम अलोकेट करते हैं तो बताओ हाउ मेनी रूम्स विल बी देयर। तो बेटा देख करते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास आर्ट फॉर्म दी गई है बेटा, आर्ट फॉर्म दी गई है। आर्ट फॉर्म हमारे पास सबसे पहले क्या है बेटा, म्यूजिक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन म्यूजिक, म्यूजिक में कितने बेटा, 60 इंटरेस्टेड है। दूसरा है बेटा हमारा डांस, डांस में हमारे 84 एंड लास्ट है बेटा आपका हैंडीक्राफ्ट, दैट इज 108। अब हमसे क्या पूछा गया है बेटा, क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप, इन ईच ग्रुप। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप शुड बी इक्वल टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ, बेटा हम क्या निकालेंगे, 60 कोमा 84 कोमा 108 का क्या निकालेंगे बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, देखो जैसे 60 है आपका, तो 60 का क्या बन जाएगा बेटा, 15 फोर जा 2 की पावर 2 एंड 15 3 × 5। ठीक है, प्राइम फैक्टर ये बन जाएगा आपका 12 7 जा, तो 12 होता है आपका 2 की पावर 2 3 × 7 बेटा। ये होता है आपका 12 9 जा 108, 12 9 जा मीन्स 2 की पावर 2 × 3 9 जा 3 की पावर 2 और आ जाएगी, मतलब कि ये 3 की पावर 3 बन जाएगा। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं बताइए बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं विद लीस्ट पावर। हमेशा याद रखिए जो कॉमन है वो आएगा आपके साथ में और साथ में लीस्ट पावर आएगी बेटा उनकी। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 कॉमन है और लीस्ट पावर क्या है, सभी में सेम ही है, तो 2 की पावर 2 बन जाएगी, इनटू में
3 कॉमन है तो 3 आ जाएगा विद लीस्ट पावर कितनी है बेटा 1 लीस्ट पावर है, और यहाँ पे कुछ कॉमन है नहीं तो ये बन जाएगा आपका 4 3 जा 12 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें पता लग जाएगा बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप मस्ट बी 12। हर ग्रुप के अंदर आपके पास में कितने बच्चे होने चाहिए 12 होने चाहिए बेटा, ठीक है। अब हमें निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप इन ईच आर्ट फॉर्म। ईच आर्ट फॉर्म में कितने ग्रुप्स हैं बेटा, ठीक है। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ ग्रुप्स इन म्यूजिक। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे बेटा म्यूजिक के अंदर कितने ग्रुप्स बनेंगे। तो म्यूजिक में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं आपके पास में 60 डिवाइडेड बाय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज 12। तो हमारे पास कितने ग्रुप्स निकल के सामने आएंगे बेटा 5 ग्रुप्स निकल के सामने आएंगे, ठीक है। 5 ग्रुप बन जाएंगे म्यूजिक के अंदर। नाउ निकालेंगे बेटा नंबर ऑफ ग्रुप्स इन डांस। डांस के अंदर आपके कितने ग्रुप बनेंगे, स्टूडेंट्स है आपके पास 84, 12 7 जा तो 7 ग्रुप आपके किस में बन जाएंगे बेटा 7 ग्रुप बन जाएंगे आपके डांस के अंदर। तो नंबर ऑफ ग्रुप्स इन हैंडीक्राफ्ट बेटा, हैंडीक्राफ्ट में आपके कितने ग्रुप्स बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर टोटल 108 डिवाइड बाई 12, 12 9 जा 108 मीन्स 9 ग्रुप बन जाएंगे बेटा वहां पे आपके पास में, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि हर ग्रुप में 12 बच्चे होंगे और म्यूजिक में 5 ग्रुप होंगे, डांस में 7 ग्रुप होंगे, हैंडीक्राफ्ट में आपके 9 ग्रुप्स होंगे बेटा। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मैनी रूम्स आर रिक्वायर्ड, हाउ मैनी रूम्स आर रिक्वायर्ड इफ ईच ग्रुप इज अलॉटेड ए, इफ ईच ग्रुप इज अलॉटेड ए रूम। तो अब लिखिए बेटा इफ ईच ग्रुप is allocated a room, then total number of rooms required must be equal to क्या होगा बेटा जितने नंबर ऑफ ग्रुप्स है 5 प्लस 7 प्लस 9, क्योंकि एक ग्रुप का एक रूम है तो 5 ग्रुप के 5 रूम होंगे, 5 रूम प्लस 7 रूम प्लस 9 रूम। तो हम बोल देंगे बेटा 5 प्लस 7 प्लस 9 बेटा, 7 5 12 और 9 21। तो टोटल कितने रूम्स आपको रिक्वायर्ड होंगे बेटा वहां पे 21 रूम्स रिक्वायर्ड, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 बेटा। क्वेश्चन नंबर 27 इज फ्रॉम द पोलिनोमियल बेटा। हमें क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 5x square plus 5x plus 1 then find the value of alpha square plus beta square and alpha raised to the power minus 1 and beta raised to the power minus 1 बेटा, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, हमारे पास एक पोलिनोमियल दिया गया 5x square plus 5x plus 1। नाउ सबसे पहले हम निकालेंगे बेटा सम ऑफ रूट्स, लेट कर लेंगे क्योंकि 3 मार्क्स का बेटा, अच्छे से लिखिए क्वेश्चन को। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन पोलिनोमियल सम ऑफ रूट्स गिवन बाय अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा बेटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा comes out to be minus coefficient of x is 5 divide by x square 5, तो -1 आ जाएगा बेटा, ठीक है। नाउ फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बेटा, ठीक है। अब हम क्या निकाल लेंगे बेटा प्रोडक्ट निकाल लेंगे दैट इज अल्फा इंटू बीटा। बताइए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारे पास में कांस्टेंट टर्म,
कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर बेटा, और कांस्टेंट टर्म हमारे पास कितनी है, 1 है बेटा, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर 5 है। तो हम बोल देंगे बेटा जो प्रोडक्ट आएगा रूट का वो कितना आएगा, 1/5 आने वाला है, और जो सम आएगा वो कितना आएगा बेटा, -1 आएगा बेटा। ठीक है, अब क्वेश्चनर हमसे क्या पूछ रहा है, दैट इज फर्स्ट, पहला ये पूछ रहा है बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालिए। तो हम क्या बोल देंगे, यहाँ पे एक आइडेंटिटी लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बेटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे इंटू में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। चीज आई बेटा समझ में आपको। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ सम एंड प्रोडक्ट हेयर। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा हमारे पास में कितना आया हुआ है, दैट इज -1 का स्क्वायर -2 इंटू में अल्फा बीटा आया हमारे पास में बेटा 1/5। तो हम बोल देंगे 1 - 2/5, एंड द आंसर गोज टू 5 - 2 दैट इज 3/5 इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 3/5 बेटा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस पावर 1 प्लस बीटा -1। मीन सामने वाला हमसे पूछ रहा है बेटा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा कितना होगा। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा मीन्स अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा, मीन्स बेटा सम डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट। सम हमें पता है कि -1 आया हुआ है हमारा, एंड प्रोडक्ट हमें पता है बेटा 1/5 आया। तो आंसर कितना चला जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा बेटा, तो -5 बन जाएगा बेटा। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो हमसे इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 3/5, और अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स इज -5 बेटा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर and the number obtained by reversing the digit is 66. If the digits of number differ by 2, find the number. How many such numbers are there? काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, और ये क्वेश्चन आपका आई थिंक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है ना, आप जब एनसीईआरटी चेक करोगे तो उसमें देखना आपके पास ये क्वेश्चन आपको वहां पे मिलेगा, एग्जाम्पल में मिलेगा। ठीक है, और इसमें दिया गया है कि सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड रिवर्स नंबर क्या दिया गया। आप सबसे पहले तो देखिए बेटा नंबर्स आप कैसे लिखते हैं, जैसे कि कोई भी नंबर है आपके पास, जैसे कि 86 है बेटा, हाउ 86, 86 कैसे बनता है आपका, जो आपके पास में यूनिट डिजिट है 6 प्लस में जो आपकी टेंस डिजिट है दैट गेट मल्टीप्लाई विद 10 बेटा। टेंस डिजिट क्या होगी, मल्टीप्लाई विद 10। तो इस तरीके से आपका 86 बनता है। तो इस हिसाब से हम क्या है कि एक नंबर लेट कर लेंगे एक्स वाई नंबर। तो ओरिजिनल नंबर वो क्या बनेगा बेटा, y प्लस में 10x, y प्लस में 10x वो ओरिजिनल नंबर बन जाएगा। क्यों, क्योंकि y जो है आपका पास क्या है बेटा, वो यूनिट डिजिट है वहां पे, और x क्या आपके पास बेटा टेंस डिजिट है, इसीलिए तो 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आपका नंबर क्या बन जाएगा, 10x प्लस वाई बन जाएगा वो वाला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, लेट कर लेंगे क्वेश्चन के अंदर, लेट ओरिजिनल नंबर भी लेट ओरिजिनल नंबर भी 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, वेयर लिख भी दो बेटा, वेयर जहां पे आपके पास y क्या है बेटा, यूनिट डिजिट है, y क्या आपके पास यूनिट डिजिट है बेटा, एंड x इज नथिंग बट टेंस डिजिट, x क्या आपके पास टेंस डिजिट, एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। ठीक है, तो रिवर्स नंबर आपके पास क्या मिल जाएगा, रिवर्स्ड नंबर। तो रिवर्स जो नंबर आपके पास मिलेगा बेटा वो क्या होगा, x आपका यूनिट डिजिट बन जाएगा और y आपका टेंस डिजिट बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 10y प्लस x बेटा। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दियर सम इज 66। ठीक है, तो अब लिखेंगे हम बेटा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है, दियर सम इज 66। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 66। तो हम बोल सकते हैं 10x प्लस एक्स दैट इज 11x प्लस 11y
इज इक्वल टू 6 पूरी इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर दो बेटा, यू जस्ट लेफ्ट विद x प्लस वाई इज इक्वल टू में 6। तो हमारे पास में जो ये इक्वेशन बन के सामने आ रही है, तो ये आपकी पहली इक्वेशन बन जाएगी बेटा यहाँ पे, ठीक है। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन बेटा, ठीक है। x प्लस 6 कितना आ जाएगा आपके पास में, 6 आ जाएगा। अब बोला गया है द डिजिट्स आर डिफर बाय 2। ढंग से देखिए यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है, तो x बड़ा है या x छोटा है ये क्वेश्चन में हमें नहीं मालूम। तो हमारे पास में x डिफर बाय 2 की दो इक्वेशन बनेगी। दैट इज पहली बनेगी बेटा x माइनस वाई इक्वल टू 2 आ जाए, या फिर y माइनस एक्स इक्वल टू 2 आ जाए, ठीक है। तो दूसरी जो इक्वेशन हमें दी गई है कि दिए डिजिट्स आर डिफर बाय x 2, तो पहली इक्वेशन हमारी बन जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा कि x माइनस वाई इज इक्वल टू में 2 होगा, या फिर क्या हो सकता है बेटा कि y माइनस एक्स इक्वल टू में 2 मिलेगा। तो यहां से हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे म्यूचुअली बेटा, और हम x एंड y का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन आपके पास, पहली इक्वेशन क्या मिली थी बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो उसको इसके साथ सोल्व कर लो एक बार, x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो इन दोनों को आप सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देख लो बेटा, y कैंसल आउट विद y एंड यू विल लेफ्ट विद 2x इक्वल टू में 8 एंड x कम्स आउट टू बी 4 बेटा। x यहाँ पे कितना मिला, 4 मिला। एंड एक इक्वेशन जो आपको पता है x प्लस 6 आपका कितना है, 6 है, तो हम बोल देंगे ये क्या बन जाएगा आपका 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 बन जाएगा, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2 आ जाएगी। तो यहां से अगर हम x माइनस वाई इक्वल टू 2 की बात करें और x प्लस वाई इक्वल टू 6 की बात करें, तो x कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, एंड y कितना आ रहा है बेटा आपके पास में, 2 आ रहा है। तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा इसके इसके अकॉर्डिंग बताइए, ओरिजिनल नंबर शुड बी क्या होगा, दैट इज 10x प्लस वाई होगा, यही बनना चाहिए। तो ये बन जाएगा 10 इंटू में x आपका 4 है बेटा, प्लस में 2, तो ओरिजिनल नंबर बनना चाहिए आपका बेटा 42। समझे चीज को। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि आपका कहीं x माइनस वाई इक्वल टू 2 ना होके कहीं वो y माइनस एक्स इक्वल टू 2 हुआ, तो डिफर, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे दोबारा से बेटा x प्लस वाई मीन्स इसको हम लिख सकते हैं y प्लस एक्स इक्वल टू 6, पहली वाली इक्वेशन ही आपकी। अब इसको भी हम वैसे ही सोल्व कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पे x कैंसल आउट विद x, यू विल लेफ्ट विद 2y इज इक्वल टू 8 एंड y कम्स आउट टू बी 4, ठीक है बेटा। y जैसे ही 4 आएगा आप यहाँ डाल दो और x की वैल्यू आपको मिलेगी बेटा 2, एंड ओरिजिनल नंबर आपको दोबारा से मिलेगा एक और, ओरिजिनल नंबर शुड बी 10x प्लस में 4। इस बार आपको क्या मिल जाएगा बेटा, 24 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपका वो नंबर 42 भी हो सकता है और 24 भी हो सकता है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, तो कितने नंबर्स आ जाएंगे बेटा, 2 नंबर्स आर देयर। पहला क्या होगा आपके पास 42, या फिर दूसरा नंबर क्या होगा बेटा 24। समझ गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 20, ये 28 का ही ऑप्शन चॉइस, इंटरनल चॉइस का ही क्वेश्चन है बेटा। 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2, 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। क्वेश्चन जो है बेटा आपका ये, वैसे आपके आई थिंक सिलेबस में नहीं है ये, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। हमें सबसे पहले इसको रिड्यूस करना पड़ता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर, जैसे कि 1/√x है, 1/√y है, इनको हम कुछ लेट कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है वो पहली इक्वेशन है 2/√x, 2/√x प्लस 3/√y, 3/√y इक्वल टू 2 बेटा। और जो दूसरी इक्वेशन आपको दी गई है वो दी गई है 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1, ठीक है बेटा। और x और y की वैल्यू क्या है,
ग्रेटर देन जीरो है बेटा, ग्रेटर देन जीरो ही होगी, अगर नेगेटिव हुआ तो हाउ कैन यू सोल्व नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट, समझे। क्वेश्चन क्या बन जाएगा, वो रियल नहीं बनेगा, इमेजिनरी में चला जाएगा। तो एक्स वाई तो पॉजिटिव ही रहेंगे आपके। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर बेटा, लेट कर लेंगे सबसे पहले, लेट वन बाई रूट एक्स, लेट वन बाई रूट एक्स इज अल्फा एंड वन बाई रूट वाई इज बीटा। हम वन बाई एक्स और वन बाई वाई, वन बाई रूट वाई को क्या ले लेंगे बेटा, अल्फा और बीटा लेट कर लेंगे। आप कुछ भी ले सकते हो, एम एन पी क्यू, जो मर्जी जो मन में आए आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी बेटा, दैट इज टू अल्फा प्लस में थ्री बीटा इक्वल टू में टू बेटा, ठीक है। और हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी हमारे पास यहाँ पे, फोर अल्फा माइनस नाइन बीटा इक्वल टू में माइनस वन, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे हम इन दोनों में, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसको क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे देखो थ्री बीटा है या माइनस नाइन बीटा है, तो इसको नाइन बना देंगे बेटा। पहली वाली इक्वेशन को थ्री से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरी इक्वेशन को एज इट इज रहने दो बेटा, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन के सामने आ जाएगी, थ्री टू जा सिक्स अल्फा प्लस नाइन बीटा, थ्री टू जा सिक्स। और फर्स्ट जो सेकंड इक्वेशन है दैट इज एज इट इज, फोर अल्फा माइनस नाइन बीटा इज इक्वल टू माइनस वन। अब क्या करेंगे इन दोनों को बेटा आपस में ऐड कर देंगे, क्योंकि नाइन बीटा कैंसिल आउट विद नाइन बीटा, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे बेटा आपके पास वहां पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हेयर यू विल गेट टेन अल्फा और ये दोनों आपके कैंसिल आउट हो गए बेटा, यू विल गेट फाइव। तो हम बोल सकते हैं बेटा अल्फा कम्स आउट टू बी वन बाई टू। अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास बेटा यहाँ पे, वन बाई टू आ जाएगी बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही आपके पास में अल्फा वन बाई टू आया, एक बार इसको यहीं पे छोड़ दो, ठीक है बेटा। नाउ वी विल सोल्व फॉर बट बीटा। अब हम बीटा के लिए सोल्व करेंगे, तो हमें पता है कि बेटा आपके पास में टू अल्फा प्लस थ्री बीटा टू है, टू अल्फा प्लस थ्री बीटा आपके पास क्या है बेटा, टू है। और हमारा जो अल्फा है वो कितना आया है बेटा यहाँ पे, वन बाई टू आया बेटा, ठीक है। अल्फा इज वन बाई टू प्लस थ्री बीटा। अब हम यहाँ पे बीटा का मान निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा टू कैंसिल आउट विद टू वन बन जाएगा, तो थ्री बीटा कम्स आउट टू बी टू माइनस वन, ये वन इधर चला जाएगा आपके पास में, थ्री बीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू वन। सो वी कैन से दैट बीटा इज नथिंग बट वन बाय थ्री आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो बीटा का मान भी आपके पास में वन बाई थ्री आया और अल्फा का मान कितना आया आपके पास बेटा, वन बाई टू आया। तो अब हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, क्योंकि सोल्व किसके लिए करना है बेटा, हमें एक्स और वाई के लिए सोल्व करना है ना, अल्फा बीटा के लिए थोड़ी सोल्व करना है, वो तो हमने लेट किया, क्वेश्चन आसान बन जाए हमारा, ठीक है। तो हमें पता है कि अल्फा वन बाई टू है और हमने क्या लेट किया था, वन बाई रूट एक्स। तो हमें पता है बेटा वन बाई रूट एक्स इजिकल टू में अल्फा था हमारे पास, उसको सोल्व कर लेंगे बेटा। वन बाई रूट एक्स कम्स आउट टू बी क्या आ जाएगा, अल्फा क्या है हमारे पास में बेटा, वन बाई टू है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, रूट एक्स इज इक्वल टू में टू बन जाएगा आपके पास। अब क्या करेंगे बेटा, स्क्वेयरिंग कर देंगे दोनों साइड, आपके पास क्या मिलेगा, एक्स कम्स आउट टू बी फोर। तो एक्स का मान कितना मिल जाएगा आपके पास बेटा, फोर मिल जाएगा। और आप यहाँ पे लिखोगे वन बाई रूट वाई, जो कि आपने क्या लेट किया था बीटा, और बीटा का मान आपके पास कितना था बेटा, दैट इज वन बाई थ्री, ठीक है। अब क्या करेंगे हम दोनों साइड में स्क्वेयरिंग करेंगे, और जैसे स्क्वेयरिंग करेंगे ये बन जाएगा आपका रूट वाई इक्वल टू में थ्री, और यहाँ पे नहीं करेंगे बेटा स्क्वेयरिंग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, रूट वाई इज इक्वल टू में थ्री आ जाएगा, एंड नाउ स्क्वेयरिंग यू विल गेट वाई कम्स आउट टू बी नाइन, वाई कम्स आउट टू बी नाइन। तो दियर फोर हम बोल सकते हैं बेटा क्वेश्चन के अंदर एक्स कितना मिलेगा आपके पास, फोर मिलेगा, एंड वाई कितना मिलेगा बेटा, नाइन मिलेगा। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन बेटा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29 बेटा। क्वेश्चन नंबर 29 काफी इंपॉर्टेंट है। पी ए एंड पी बी आर द टेंजेंट्स ड्रॉन टू सर्कल्स ऑफ सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, कोड ए बी मेक्स एंगल 30 डिग्री। ये जो ए बी कोड है बेटा, ये क्या बना रही है, 30 डिग्री बना रही है रेडियस के साथ। तो ये वाला जो एंगल आपको क्वेश्चन में कितना दिया गया, 30 डिग्री दिया गया। एंड इफ द लेंथ ऑफ द कोड इज, ये जो कोड है ए बी, इसका आपको 6 सेंटीमीटर दिया गया है। फाइंड द लेंथ ऑफ पी ए, हमें क्या निकालना है बेटा, पी ए की वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन के अंदर, एंड द लेंथ ऑफ द रेडियस।
और साथ में हमें क्या निकालना क्वेश्चन में बेटा, रेडियस निकालना है। ओ ए का मान क्या होगा, दो चीजें हमसे पूछी गई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ए एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ओ ए, कि हमारा पी ए कितना होगा, टेंजेंट की लेंथ कितनी होगी, और रेडियस कितना होगा, दैट इज आर कितना होगा बेटा, हमें दो वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब हम एक सर्कल बनाएंगे बेटा। मान लो ये सर्कल है हमारे पास, ये सेंटर मान लो। ठीक है, एंड दिस इज ए बी, ये आपके पास ए बी है। जो सर्कल लिया उसको हम थोड़ा कलर कर लेते हैं बेटा। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ओ ए पी बी, तो ये पी पॉइंट है आपके पास, ए ये आपके पास में ये पॉइंट है बेटा, और बी आपके पास ये पॉइंट है, और ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल बेटा। ठीक है, और अब हमें क्या गिवन है, ये 30 डिग्री गिवन है बेटा। ठीक है, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, कि कोड ने रेडियस के साथ क्या एंगल बनाया, 30 डिग्री। वैसे आपका ये भी वाला 30 डिग्री होगा। ठीक है, ये 30 डिग्री आपको मैं ओरल समझा देता हूँ, क्वेश्चन कैसे करेंगे बेटा। देखो ये 30 डिग्री आ गया, आपका रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाएगा, ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ये 30 है तो ये कितना बच जाएगा आपके पास, 60 डिग्री बन जाएगा। ठीक है बेटा, और अब ये देखिए पी ए टेंजेंट पी बी के इक्वल होगा, तो ये आइसोसीलस का काम करेगा। अब ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, अगर ये 60 है ये 60 है, टोटल एंगल कितना बन गया, यही यहाँ पे 120 डिग्री। एक ट्रायंगल में टोटल सम कितना होता है, 180 डिग्री, 60 60 और ये भी 60 बन जाएगा बेटा। ठीक है, तो क्या होगा, तीनों एंगल 60 मीन्स ये ट्रायंगल आपका क्या बन जाएगा, आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा, जिसकी सारी की सारी तीनों साइडें क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। तो अगर आपको ये कोड 6 दी गई है ना, तो आपकी एपी भी 6 होगी, पीबी भी 6 होगी, तो यहां से 6 आंसर आपका निकल जाएगा। तो अब हम सबसे पहले लिख लेते हैं बेटा, सबसे पहले राइट डाउन, राइट डाउन सबसे पहले लिखेंगे, गिवन है हमारे पास बेटा, गिवन क्या है क्वेश्चन में, गिवन ये है कि एंगल, एंगल ओ ए बी, ओ ए बी इक्वल टू कितना है बेटा, 30 डिग्री। ठीक है, अब हम लिखेंगे ओ ए बी, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल बी ए पी, एंगल, या फिर आप लिख सकते हो पी ए बी, पी ए बी, ये वाला दो दो जो एंगल है, इन दोनों का जो सम होगा किसके इक्वल होगा बेटा, 90 डिग्री। क्यों होगा बता सकते हो, आपको रीजन देना पड़ेगा वहां पे, कि रीजन आप क्या लिखने वाले हो इन दोनों का, कि जो आपकी टेंजेंट है, टेंजेंट है, टेंजेंट क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर टू रेडियस, परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है बेटा, वहां पे ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो ए के ऊपर ये टेंजेंट जो है, रेडियस जो है, परपेंडिकुलर होंगे बेटा, और ये आपको पता है कि 30 डिग्री है, प्लस में एंगल पी ए बी का मान हमारे पास आ जाएगा बेटा यहाँ से। तो दियरफॉर हम लिख सकते हैं एंगल पी ए बी, क्वेश्चन आ रहा है बेटा समझ में, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री बेटा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं पी ए बी का मान कितना आ गया आपके पास में बेटा, यहाँ पे 60 डिग्री आ चुका है बेटा। ठीक है, जैसे ही आपके पास 60 डिग्री का मान आ जाएगा, तो आप क्या लिखने वाले हो यहाँ पे, अब आप लिखिए बेटा, ये 60 डिग्री है, तो नाउ राइट डाउन पी ए और पी बी आपके इक्वल होंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हो सिंस, सिंस टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, पॉइंट आर इक्वल, वो क्या होते हैं बेटा टेंजेंट्स आपके,
इक्वल होते हैं तो यू कैन राइट डाउन पी ए इक्वल टू पी बी, पी ए इक्वल टू पी बी बोल दोगे आप। अगर पी ए इक्वल टू पी बी है तो यहाँ पे आप एक चीज और लिख सकते हो बेटा, कि आपको पता लग जाएगा कि जो पी ए है पी बी के इक्वल है, तो दोनों एंगल भी आपके इक्वल मिलेंगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे एंगल पी ए बी शुड बी इक्वल टू एंगल पी बी ए, एंड दोनों का मान कितना होगा बेटा, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। और रीजन क्या लिखोगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल बेटा, ठीक है। तो हमें पता लग जाएगा कि ये दोनों एंगल आपके क्या मिलेंगे वहां पे, अल्टीमेटली 60 डिग्री मिलने वाले हैं बेटा, ठीक है। नाउ अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब बताओ एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है। एंगल सम प्रॉपर्टी बोलती है बेटा 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल पी। समझे चीज को बेटा, ठीक है। 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस में कौन सा एंगल बेटा, एंगल ये ए पी बी, तीनों का सम कितना होगा बेटा 180 डिग्री। तो ये हम बोल देंगे 60 और 60 120 माइनस जाके हो जाएगा आपका 180 माइनस 120 60। तो दियर फोर हम यहाँ पे लिख देंगे बेटा एंगल ए पी बी comes out to be 180 minus 60 इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमें पता लगेगा बेटा ये भी 60 है, ये भी 60 है, और वो भी आपका कितना निकल जाएगा क्वेश्चन में, 60 डिग्री आपका आ जाएगा वहां पे, ठीक है। तो हम लिख लेंगे। तो जो जो तीसरा क्वेश्चन तीसरा एंगल है ये आपके पास में पी, वो भी आपके पास कितना मिल जाएगा बेटा, 60 डिग्री मिल जाएगा। तो दियर फोर हम लिखेंगे एंगल एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल पी बी ए इक्वल टू एंगल ए पी बी इक्वल टू 60 डिग्री। दियर फोर ट्रेंगल पी ए बी इज इक्विलेटरल। वो ट्रेंगल क्या बन जाएगी अब बेटा आपकी, इक्विलेटरल ट्रेंगल बन जाएगी। राइट डाउन इक्विलेटरल ट्रेंगल, दियर फोर ऑल साइड्स आर इक्वल, उसकी सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी बेटा। यहाँ पे हम लिखेंगे पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू ए बी, और ए बी की जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर गिवन है बेटा आपके पास में, ठीक है ना। आप क्या लिखोगे, ए बी 6 कहाँ से आया, बिकॉज 6 इज गिवन, 6 इज गिवन। ये जो 6 है ए बी की कोड की लेंथ वो क्वेश्चन में गिवन है बेटा, लेंथ ऑफ द कोड इज 6। तो यही 6 है, तो इक्विलेटरल बन के ये भी आपके पास में यहाँ पे क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, और ये भी बेटा आपके पास में 6 बन जाएगा, ठीक है। तो पहला पार्ट हमारा इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो चुका है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट पी ए। अब दूसरी चीज हमसे पूछी गई है बेटा, फाइंड द लेंथ ऑफ रेडियस, फाइंड द लेंथ ऑफ रेडियस ओ ए, ओ ए का। अब देखिए बेटा इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि आप है ना ये वाली ट्रेंगल देख लो यहाँ पे, ठीक है। कौन सी ट्रेंगल देख लो बेटा, ये वाली, ठीक है, ये वाली बेटा ओ पी वाली, ये वाली ट्रेंगल देख लो, ठीक है। यहाँ पे ये वाली जब आप ट्रेंगल देखोगे तो आपके पास में क्या नजर आएगा, कुछ ऐसा डायग्राम बन जाएगा बेटा, ठीक है। देख लो ऐसा कुछ डायग्राम बन जाएगा, जहां पे आपके पास में पी रहेगा ये, ए रहेगा ये, ओ रहेगा ये, जो कि आपका क्या है बेटा, रेडियस है। वहां पे क्या है बेटा, रेडियस। ओ ए आपका रेडियस है, पी ए अभी अभी हमने 6 निकाला है, और बाय सिमेट्री ये 60 क्या हो जाएगा, 30 ये बन जाएगा बेटा, 30 ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 30 डिग्री बन जाएगा, याद रखो बाई सिमेट्री, ठीक है। एंड ओ ए पी क्या है आपके पास में, 90 डिग्री है बेटा, क्या है 90 डिग्री है। तो हम इस वाली राइट ट्रायंगल को देखेंगे बेटा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ओ ए पी, ओ ए पी क्या यूज कर लेंगे बेटा, टेन थीटा यूज कर लेंगे। क्यों, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है आर, जो कि हमें निकालना है, और यहाँ पे थीटा का बेस कौन है 6, क्योंकि इसके सामने जो ओपी है वो इसका क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। तो वी विल यूज ट्रिग्नोमेट्री हेयर। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, टेन थीटा दैट इज टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या लिखेंगे बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन
बेस, और हमारा परपेंडिकुलर कौन होएगा बेटा यहाँ पे, ओ ए होगा यहाँ पे क्वेश्चन में, ओ ए डिवाइड बाई ए पी। ठीक है, तो टेन 30 डिग्री हम फिर से लिखेंगे, टेन 30 डिग्री की वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पे डायरेक्ट, 1/√3, और ओ ए आपके पास आर है बेटा, और ए पी आपके पास गिवन है 6, ए पी कितना है 6, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, आर कम्स आउट टू बी 6/√3, 6/√3, रैशनलाइज कर लो बेटा इसको, √3/√3, तो ये 3 बन जाएगा, 3 कैंसिल आउट, 2, 2√3 आपके पास आंसर बन जाएगा बेटा। ठीक है, तो दियर फोर हम बोल सकते हैं बेटा आपका आर कितना आएगा यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, आर कम्स आउट टू बी 2√3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन में तो एक तो रेडियस पूछा गया था और एक पूछी गई थी टेंजेंट, पी ए कितना आएगा, पी ए कितना आ जाएगा बेटा 6 सेंटीमीटर। तो ये 2 पॉइंट आपसे पूछे गए थे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका चॉइस का क्वेश्चन आई थिंक 29, 29 के साथ में ये भी क्वेश्चन दिया गया है बेटा कि आप या तो वो कर लीजिए या फिर ये कर लीजिए। यहाँ पे दिया गया टू टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम ए एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, प्रूव दैट पी टी क्यू इक्वल टू ट्वाइस। यहाँ पे हमें बेटा फिर से क्या बनानी पड़ेगी, सर्कल बनाएंगे सबसे पहले हमें यहाँ पे बेटा, मान लो ये आपके पास एक सर्कल है, और हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में बेटा, टू टेंजेंट टीपी एंड टी क्यू आर गिवन। ये मान लो आपका क्या है बेटा, टी है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी मान लो, एंड ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लो आपका कोई ना कोई क्या है बेटा, क्यू है। ठीक है, टीपी एंड टी क्यू है, ड्राउन विद सेंटर ओ, आपका क्या होगा बेटा यहाँ पे एक सेंटर होगा कहीं ना कहीं ओ, यहाँ मान लो दिस इज सेंटर ओ, और हमें क्या गिवन है, प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू, टू प्रूव हमें करना बेटा, ये लिख लो, टू प्रूव क्या करना बेटा, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल, पी टी क्यू कौन होगा आपका, पी टी क्यू वो कोने वाला एंगल बेटा, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू। हाँ ये ज्वाइन करना पड़ेगा बेटा हमें, क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, ओ पी ज्वाइन हो गया हमारा, और अब हमें ज्वाइन करना पड़ेगा बेटा पी क्यू को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, फिल कर लेते हैं कलर। तो ऐसा कुछ डायग्राम है हमारे पास बेटा। ठीक है, तो अब हम सॉल्यूशन, हमें क्या निकालना है कि ये वाला जो एंगल है ओ पी क्यू, इसका डबल करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एंगल टी मिलेगा बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम लेट कर लेंगे बेटा, ये मान लो कि आपके पास एंगल है अल्फा, ये एंगल क्या है बेटा आपके पास में अल्फा है, तो लिख लेंगे लेट एंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू इज इक्वल टू अल्फा, वो एंगल हमारा अल्फा है। अब डायरेक्ट लिखेंगे बेटा एंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी टी, दोनों का सम कितना होगा बेटा 90 डिग्री। बता सकते हो इन दोनों का सम क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि हमें पता है बेटा कि जो टेंजेंट है दैट इज परपेंडिकुलर टू ओ ए। ठीक है, हम क्या रीजन लिखेंगे यहाँ पे बेटा, यहाँ पे रीजन देंगे, जो आपकी टेंजेंट होती है ये क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर होती है रेडियस के। ठीक है, ये रीजन दे देंगे हम, रीजन देने के बाद हमें पता है ओ पी क्यू आपका क्या है अल्फा है, और एंगल क्यू पी टी, एंगल क्यू पी टी कितना है, सम 90 डिग्री है। तो हम लिखेंगे बेटा एंगल क्यू पी टी 90 - अल्फा, ये कितना बन जाएगा आपके पास में बेटा 90 - अल्फा बन जाएगा एंगल। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बेटा दिस एंगल इज नथिंग बट 90 - अल्फा।
क्वेश्चन आ रहा है बेटा आपको समझ में? हमने सबसे पहले इसको अल्फा लेट कर लिया, फिर हमें पता है कि ओपी और जो आपका पीटी है ये परपेंडिकुलर है बेटा, बिकॉज टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दैट इज पी। तो ये 90 डिग्री है, ये अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। अब मेरी बात को समझिए बेटा, जो पीटी है वो टी क्यू के इक्वल भी मिलेगी। क्या मिलेगा बेटा इस ट्रायंगल में? पीटी किसके इक्वल मिलेगा बेटा? टी क्यू के इक्वल मिलेगा। तो ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये भी 90 माइनस अल्फा हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? नाउ राइट डाउन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, नाइट राइट डाउन सिंस, सिंस सबसे पहले लिखिए टेंजेंट, सिंस टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। जो टेंजेंट होते हैं बेटा वो क्या होते हैं आपके? इक्वल होते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे? पी टी, सॉरी टीपी लिखो, टीपी इक्वल टू टी क्यू, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर आपके यहाँ पे टीपी इक्वल टू टी क्यू है तो हम बोल सकते हैं कि एक आइसोसीलस ट्रेंगल का काम कर रहा है करंटली ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? 90 माइनस अल्फा के। किसके इक्वल हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा के। तो अगर हमारा टीपी इक्वल टू टी क्यू है तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, बताइए? यहाँ पे हम लिखेंगे फिर एंगल टी पी क्यू, एंगल क्यू पी टी शुड बी इक्वल टू एंगल पी क्यू टी, और दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे बेटा? 90 माइनस अल्फा के। 90 माइनस अल्फा, यहाँ पे क्या रीजन दोगे बेटा? एंगल्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। क्वेश्चन समझ रहे हो बेटा? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, इस इक्वल साइड्स के जो अपोजिट के एंगल होंगे, इसके सामने ये, इसके सामने ये वाले दोनों एंगल आपके इक्वल मिलेंगे। तो हमें पता लग गया 90 90 बेटा, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल यूज, नाउ वी विल यूज द एंगल सम प्रॉपर्टी बेटा। अब हम क्या करेंगे? यूज एंगल सम प्रॉपर्टी, यूज एंगल सम प्रॉपर्टी। अब हमें एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है? एंगल सम प्रॉपर्टी ये बोलती है बेटा, इन तीनों का जो सम होगा क्या होगा इस ट्रायंगल के अंदर? 180 डिग्री होगा बेटा, ठीक है। तो पहला एंगल कौन है बेटा आपके पास में? क्यू पी टी। दूसरा एंगल है बेटा पी क्यू टी, और तीसरा एंगल है बेटा वो एंगल टी जो लास्ट में बैठा है आपका। सम कितना हो जाएगा बेटा? 180 डिग्री। और हमें पता है क्यू पी टी आपके पास में यहाँ पे कितना है? दैट इज 90 माइनस अल्फा। वो कितना है बेटा क्वेश्चन के अंदर गिवन? दैट इज 90 माइनस अल्फा, प्लस ये भी कितना है आपके पास में? 90 माइनस अल्फा, प्लस एंगल टी इक्वल टू 180 डिग्री बेटा। समझ पा रहे हो चीज को? अब बताइए 90 और 90 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल टी कितना आएगा? माइनस अल्फा 2 अल्फा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल टी इक्वल टू में अल्फा और अल्फा उधर जाके क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे बेटा, 2 अल्फा बन जाएगा। एंगल टी इक्वल टू 2 अल्फा। अब आप खुद देखिए एंगल टी का मान आपका यहाँ पे कितना बन चुका है बेटा? 2 अल्फा बन चुका है। तो आप खुद बताइए क्या ये इस अल्फा का डबल नहीं है? इस अल्फा का दुगना ही तो है, जो हमें चीज प्रूव करनी थी बेटा, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल टी, एंगल टी को हम क्या लिख सकते हैं? पी टी क्यू, दियर फोर पी टी क्यू इज इक्वल टू में ट्वाइस ऑफ एंगल अल्फा। अल्फा को आपने क्या लिया था? ओ पी क्यू, ओ पी क्यू। हैंस प्रूव्ड, हैंस हैंस प्रूव्ड बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या है क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है बेटा। ये आपका इंटरनल चॉइस में दिया गया था बेटा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
3 साइन थीटा कोस थीटा, देन प्रूव दैट टेन थीटा का मान क्या होगा, 1 या 1/2 होगा बेटा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप एक बार समझ लो इसको, ठीक है। हमारे पास दिया गया 1 + sin² थीटा। तो इक्वेशन लिखिए बेटा सबसे पहले आप यहाँ पे 1 + sin² थीटा = 3 साइन थीटा और कोस थीटा, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस 1 विद sin² थीटा प्लस cos² थीटा, ठीक है बेटा। इसको रिप्लेस कर लेंगे, 1 को किससे रिप्लेस करेंगे, आइडेंटिटी से। sin² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस में ये आपका sin² थीटा फिर आ जाएगा, इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका 3 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। अब sin² थीटा क्या बन गया आपका, ट्वाइस ऑफ sin² थीटा, और ये माइनस साइन थीटा और कोस थीटा को लेफ्ट हैंड साइड लिया हो तो ये बन जाएगा -3 साइन थीटा कोस थीटा बेटा, और ये प्लस cos² थीटा हमने लास्ट में लिख दिया, ठीक है। अब जो बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तेज हैं वो इस क्वेश्चन को बड़े ही इजीली कर लेंगे, ठीक है। और जिन बच्चों का थोड़ा सा वीक पॉइंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उनको हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए, ठीक है बेटा। अब देखिए जो बीच वाली टर्म है मैं इसको ब्रेक कर लूंगा बेटा, ठीक है। इसको क्या कर लूंगा मैं, ब्रेक डाउन कर लूंगा 2 पॉइंट में बेटा। वो 2 पॉइंट्स मेरे क्या क्या होंगे वो आप एक बार समझ के देख लीजिए यहाँ पे। पहला तो हमारे पास में हो जाएगा 2 sin² थीटा, ठीक है। जो पहला पॉइंट आपके पास में क्या मिलेगा, देखो मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, मल्टी ये आपका 1 नहीं आएगा बेटा, ये आएगा =0, क्या आएगा बेटा 0 आएगा, ठीक है। -2 साइन थीटा कोस थीटा, और इसी को मैं लिख लूंगा -sin थीटा कोस थीटा। बताओ क्या ब्रेक कर सकता हूं मैं, बोलिए। -3 साइन थीटा ब्रेक इंटू -2 साइन थीटा कोस थीटा और -sin थीटा कोस थीटा, ठीक है बेटा। बाकी टर्म को मैंने क्या लिख दिया, एज इट इज लिख दिया यहाँ पे, प्लस cos² थीटा =0 बेटा, ठीक है। नाउ टेक कॉमन, यहाँ से हम क्या ले लेंगे बेटा, कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे बेटा, यहाँ से लेके यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे, 2 साइन थीटा कॉमन, आपका 2 साइन थीटा कॉमन आ जाएगा बेटा। और जैसे ही आप यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉमन लोगे यू विल जस्ट लेफ्ट विद साइन थीटा, और -2 साइन थीटा कॉमन है तो माइनस कोस थीटा आ जाएगा बेटा। और यहाँ पे आप क्या कॉमन ले लो, कोस थीटा कॉमन ले लो, वो भी माइनस का। और यहाँ पे आप क्या कॉमन ले लोगे बेटा, कोस थीटा कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पे यू विल लेफ्ट विद साइन थीटा प्लस, और माइनस का कॉमन लिया है तो माइनस बार माइनस का आ जाएगा बेटा, -cos थीटा =0। क्वेश्चन आ रहा है समझ में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा को कॉमन लेंगे पूरी इक्वेशन से, ये कॉमन लोगे तो 2 साइन थीटा माइनस कोस थीटा बन जाएगा बेटा, =0, ठीक है। तो इधर दिस इज 0, इधर दिस इज 0, तो यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन निकल के सामने आएगा बेटा। पहला तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्या हो सकता है आपके पास में, 0 हो सकता है। या फिर आपके पास में बेटा क्या होगा, 2 साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्या मिलेगा आपके पास में वहाँ पे, 0 मिलेगा बेटा। समझ पा रहे हो चीज़ को। अब यहाँ पे साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, या फिर पूरी इक्वेशन को आप कोस थीटा से डिवाइड कर दो, ये क्या बन जाएगा आपके पास, या फिर ऐसे लिख लो बेटा, साइन थीटा = कोस थीटा। अब कोस थीटा इसके डिवाइड में लिया हो तो ये क्या बन जाएगा आपका टेन थीटा। टेन थीटा का मान कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, ये 2 साइन थीटा कोस थीटा आ जाएगा बेटा। और अब साइन थीटा बाई कोस थीटा, या फिर आप डिवाइड में ऐसे डायरेक्ट ही लिख लो इसको, 2 कोस थीटा इसके डिवाइड में आएगा तो ये बन जाएगा 2 टेन थीटा में 1। तो डियर फोर हम बोल सकते हैं बेटा, जो टेन थीटा का मान है वो कितना आ गया हमारे पास में, 1/2। तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं बेटा, टेन थीटा 1 होगा और टेन थीटा बाई 2
1/2 होगा बेटा। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन एंड गुड क्वेश्चन बेटा। हमें प्रूव करना था tan थीटा 1 होगा एंड हाफ होगा 3 मार्क्स के अंदर। ठीक है, इस इस क्वेश्चन को आप ना एक तरीके से और कर सकते हो। देखिए हमारे पास ये गिवन है ना, देखो 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 देखो। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में आप क्या करो, कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो इसको। देखो डिवाइड कर दो इसको, डिवाइड, दूसरा मेथड लिख लो बेटा इसको आप, ठीक है ना, और डिवाइड होल इक्वेशन बाय कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा लिखने का हमारा पता है क्या फायदा बन जाएगा, ये tan थीटा बन जाएगा और ये भी tan थीटा बन जाएगा और ये sec स्क्वायर थीटा बनेगा, और इस sec स्क्वायर थीटा बनेगा तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे tan स्क्वायर थीटा में। ठीक है, देखो ये 1/cos स्क्वायर थीटा बनेगा, तो 1/cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख देंगे, sec स्क्वायर थीटा बेटा, प्लस में sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू में 3 sin थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल होगा और sin बाई cos tan बन जाएगा बेटा, tan थीटा। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपकी सेक स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करो। सेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 + tan स्क्वायर थीटा, प्लस में ये भी बन जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा, ये 3 tan थीटा बेटा। अब हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा क्या बन गया आपके पास में, 2 tan स्क्वायर थीटा, और ये बन गया -3 tan थीटा, और ये बन गया बेटा प्लस में 1 = 0। फिर से आपकी ये क्या बन जाएगी बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। आप है ना इस क्वेश्चन को इस अंदाज में भी आप कर सकते हो। ठीक है ना, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी विल राइट डाउन, इसको ब्रेक कर लेंगे बेटा, इसको ब्रेक कर लेंगे, -2 tan थीटा और -tan थीटा में। ठीक है, इसको ब्रेक करेंगे और ब्रेक करने के बाद ये क्या बन जाएगा, 2 tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे रहेगा आपका +1। ठीक है, सिमिलरली वही काम करेंगे बेटा, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे tan थीटा, यहाँ से tan थीटा कॉमन ले लो, 2 tan थीटा, तो यहाँ बचेगा आपके पास tan थीटा -1, और यहाँ पे -1 कॉमन ले लो बेटा, यू विल लेफ्ट विथ tan थीटा -1। क्वेश्चन आ रहा है आपको समझ में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, tan थीटा -1 को कॉमन ले लेंगे बेटा, और यहाँ बचेगा 2 tan थीटा -1। तो अब क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, इधर tan थीटा -1 = 0 और 2 tan थीटा = 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा tan थीटा -1 = 0, तो यहाँ से फिर से हमारे पास मान आ जाएगा बेटा, tan थीटा कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, या फिर दूसरा आपके पास है 2 tan थीटा -1 = 0, तो वी कैन राइट डाउन tan थीटा मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा बेटा, 1/2 होगा। ठीक है, तो किसी भी मेथड से आप कर सकते हो, चाहे वैसे कर लो, चाहे इसको डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा से कर लो, किसी भी अंदाज में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बेटा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, और ये सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है बेटा 3 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 31, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डेटा ऑब्टेन्ड इन रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग। हमें मीन निकालना है बेटा इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है ना, मीन निकालना, और एक हमें टेबल दी गई है जहाँ पे नंबर ऑफ लीव्स है और लेंथ है बेटा। ठीक है, तो नंबर ऑफ लीव्स हमारी क्या होती है बेटा, फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, और ये हमारे पास में क्लास दी गई है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले तो देखिए बेटा ये 126 और 127 है, ये कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है ना बेटा, इसको कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। कंटिन्यूस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देख लो बेटा, सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे जो हमारे पास गिवन है, क्लास इंटरवल बना लेंगे बेटा सबसे पहले क्वेश्चन का। ठीक है ना, क्लास इंटरवल क्या बनेगी बेटा, अब देखो कंटिन्यूस क्लास इंटरवल हमें बनाना है, तो कंटिन्यूस क्लास इंटरवल कैसे बनाएंगे, मेरा पॉइंट याद रखो, जो ये 126 और 127 वन का डिफरेंस है, 135 136 144 जो ये वन का डिफरेंस आ रहा है ना बेटा, इसे हमें कंटिन्यूस बनाना है। तो जो वन का डिफरेंस आ रहा है इसको डिवाइड बाई 2 कर दो,
0.5 आ गया बेटा, ठीक है। तो जो आपके पास में यहाँ पे क्या है बेटा, लोअर क्या है, ये लोअर लिमिट है आपके पास में, ये क्या है, लोअर लिमिट है बेटा। और ये आपके पास क्या है, यहाँ पे अपर लिमिट है। लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर दो बेटा, और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दो। ये मेरी बात समझ में आ रही है आपके पास में, ठीक है। क्योंकि 0.5 इसमें से माइनस कर दो और उसमें आप क्या कर दो, ऐड कर दो। 118 है, उसको इधर 117.5 बना दो, और यहाँ पे जो आपके पास क्या है 126, उसको 126.5 बना दो। उससे ये फायदा होगा क्योंकि अगली जो क्लास मिलेगी आपको 127, उसमें से 0.5 माइनस हो रहा होगा 126.5। तो इसका 126.5 बढ़ाना और इसको घटाना, इसको कंटिन्यूअस बना देगा। वो चीज को समझ पा रहे हो बेटा, इन दोनों को वो क्या बना देगा, कंटिन्यूटी में बना देगा। देखो इसमें से आप ऐड करोगे तो ये 126.5 बन जाएगा, ठीक है। और लोअर लिमिट में से माइनस करोगे 0.5, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में बेटा, 126.5 बन जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों फिर कंटिन्यूअस हो जाएंगे, दोनों दोनों क्या बन जाएंगे, कंटिन्यूटी में आ जाएंगे वो दोनों। क्वेश्चन आगे समझ में आपको। अब हम इसकी क्लास इंटरवल लिख लेंगे बेटा। तो सबसे पहली क्लास इंटरवल क्या आएगी बेटा, 118 है तो माइनस कर लेंगे बेटा, ये आ जाएगी आपके पास में 117.5। और इसके बाद में क्या है आपके पास में 127 बेटा, 127 है तो ये बन जाएगी 126.5। 127 के बाद है आपके पास में 136, 136 वाली बन जाएगी आपके पास में 135.5। 136 के बाद मिलेगी आपको 145, 145 बन जाएगा 144.5 बेटा। 145 के बाद है 154, 154 बन जाएगा बेटा 153.5। उसके बाद हमें गिवन है 163, 172, 163 आपका बन जाएगा बेटा 162.5, और 172 बन जाएगा आपका 171.5 बन जाएगा। तो ये आपकी क्लास बनेगी। और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा बेटा, कंटिन्यूटी में बनाना है हमें, तो 126 क्या बन जाएगा बेटा, ऐड हो जाएगा। मतलब कि आप यही वाली टर्म यहाँ पे लिखते जाओ क्योंकि कंटिन्यूटी में है। 126.5 ये आएगा आपके पास में 135.5, ये आएगा 144.5, ये आएगा 153.5, ये आपकी क्लास बन जाएगी 162.5, ये बन जाएगी 171.5, और लास्ट वाली बन जाएगी बेटा आपके पास में 180.5। ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या निकालने बेटा, ये क्लास इंटरवल्स निकाल चुके हैं, ठीक है। अब हम लिखेंगे बेटा फ्रीक्वेंसी, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ लीव्स, किस क्लास में कितने नंबर ऑफ लीव्स है बेटा। तो अब हम लिखेंगे बेटा फ्रीक्वेंसी। नाउ राइट डाउन फ्रीक्वेंसी बेटा। फ्रीक्वेंसी होती है आपकी एफ आई। एफ आई वाला डेटा हम कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट, 3 5 9 12, 3 5 9 12, 5 4 2, 5 4 और 2 बेटा, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी लिखने के बाद नाउ वी विल फाइंड आउट द मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। इस क्लास इंटरवल की जो मिड वैल्यू है वो क्या होगी बेटा, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे बेटा मिड वैल्यू। मिड वैल्यू होती है बेटा आपका एक्स आई, डेटा क्या होता है, एक्स आई होता है। मिड वैल्यू चाहे तो आप बेटा इसकी निकाल लो, चाहे आप इसकी निकाल लो, दोनों की मिड वैल्यू सेम आएगी। रीजन क्या है बेटा, कि आप जब 118 और 126 का बीच का पॉइंट निकालोगे, ठीक है, तो बीच का पॉइंट कैसे आता है, ए और बी का बीच का पॉइंट निकालना है, तो ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 मीन्स आप जब कभी मिड वैल्यू निकालो तो हमेशा क्या करो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 कर दो उसको, ठीक है। तो ये आपका 118 है और ये 126 है। देखो 18 और 26 44, 100 100 200, तो 244 का आधा कितना हो गया आपके पास बेटा, बताओ। 244 का आधा कितना हो गया, 122, 122। तो इसकी जो मिड वैल्यू आएगी ना वो 122 ही आएगी। और अब मैं बोल रहा हूं कि अगर आप इसकी निकालोगे तो इसकी भी 122 आएगी। उसका रीजन ये है कि आपने 118 को 0.5 कम किया और 126 को 0.5 बढ़ा दिया, तो मिड वैल्यू पे कोई फर्क नहीं डला, वो वहीं की वहीं रहेगी बेटा। क्योंकि कोई भी चीज मिड पॉइंट पे है, अगर आप इसको 0.5 इधर बढ़ा रहे हो तो उसको इधर भी तो बढ़ा रहे हो, समझ पा रहे हो ना चीज को, मिड पॉइंट वहीं का वहीं रह जाएगा आपका। तो आप यहां से भी निकाल सकते हो, वहां से भी निकाल सकते हो। तो ओवरऑल हमारे पास में कितना आ जाएगा, फर्स्ट क्लास की जो मिड वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा, 122 आ जाएगी, ठीक है। फिर आप इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा देख लो, ये आपका बन जाएगा 127, 7 5 12,
3 2 5 और 1 6, 262, और इसको डिवाइड बाय 2 कर दो बेटा, 131 बन जाएगा। ठीक है, 131 बन जाएगा। ठीक है, अब आपको एक मेथड और आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखो ये सारी वैल्यू है ना, देखो 118 प्लस 9 प्लस 9, 9 का जंप मार रही है, सारी की सारी वैल्यू 9 पे जंप मार रही है। तो जब आपको यहाँ पे पता लग गया ना आपका ये वाला मिड पॉइंट 122 आएगा, तो ये भी 9 से ही जंप मारेगा नीचे। ठीक है, तो 122 प्लस 9 131, 131, 131। अब 131 प्लस 9 कितना बन जाएगा बेटा, 140, 140 प्लस 9 149, 149 प्लस 9 158, 158 प्लस 9 167, 167 प्लस 9 176, 176 आ जाएगा। क्वेश्चन आ रहा है आपको समझ में? हमारे पास क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी एफ आई, मिड वैल्यू एक्स आई आ चुकी हैं। नाउ वी विल गो फॉर डेविएशन। अगर आपने क्लास 10th के अंदर स्टैटिस्टिक अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा बेटा डेविएशन क्या होता है। तो अब हम निकालेंगे बेटा डेविएशन। डेविएशन क्या होता है बेटा, डी आई। तो डी आई याद रखो बेटा, ये क्या होता है डी आई, हम कब निकाल सकते हैं, जब आप जो आपकी मिड वैल्यूज है यहाँ पे आप कोई एक एज्यूम कर लो मीन को। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में बात आ गई है बेटा, हमें क्या एज्यूम करना पड़ेगा, एक मिड वैल्यू को एज्यूम करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी मिड वैल्यू आप एज्यूम कोई भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आप मिड वैल्यूज के अंदर, इसके अंदर जो बीच में हो ना आपके पास, जैसे 7 नंबर है तो 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, इसको मान लो एज्यूम्ड मीन। ठीक है, क्या मान लिया बेटा आपने, इसको एज्यूम्ड मीन मान लिया बेटा आपने, इसको 149 को आपने एज्यूम, तो आपने एज्यूम कर लिया। लेट, यहाँ पे लिख लेंगे बेटा यहाँ पे लिख लो सबसे नीचे, लेट या फिर एज्यूम मीन। मीन को एज्यूम आपने कर लिया बेटा ए, जिसका मान कितना बेटा 149, 149। ठीक है बेटा, अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे करना है डी आई। डी आई डेविएशन हमेशा याद रखो, जो आपके पास मिड वैल्यू है एक्स आई, उसमें से हम माइनस क्या कर देंगे, ए कर देंगे, और ए का मान आपके पास यहाँ पे क्या है 149 बेटा, हमने एज्यूम किया है इसको। आप 158 भी ले सकते हैं, 167 कुछ भी ले सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो अब ये वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी बेटा, अब देखिए आराम से इसको, ये वाला पॉइंट आपका बन जाएगा डी आई एक्स आई माइनस ए। तो 122 में से 149 माइनस करो, 9 माइनस 2 7, 4 माइनस 2 2, और नेगेटिव का बेटा। ठीक है, अब जैसे कि ये मिड वैल्यू 9 से जंप मार रही थी ना, तो डेविएशन भी 9 से जंप मारेगा बेटा। 9 9 ऐड कर दो, आपका आंसर वही आएगा जो यहाँ से आने वाला है। जैसे 131 माइनस 49 करोगे, 9 माइनस 1 8, 4 माइनस 3 1, वो भी नेगेटिव का। तो क्या हो रहा है कि आपका डेविएशन भी 9 से जंप मारेगा, जैसे मिड वैल्यूज ने आपका 9 से जंप मारा, तो -18 में 9 ऐड कर दो डायरेक्ट, आपका आंसर वही आएगा बेटा। यहाँ से यहाँ पे 9 ऐड कर दो, जीरो देख लो, 149 माइनस 149, 9 ऐड कर दो, और यहाँ पे भी 9 ऐड कर देंगे, और यहाँ पे भी बेटा। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या आ गया, आ चुका है डेविएशन आ चुका है बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे पास में एफ आई एंड डी आई निकालना बेटा। ठीक है, क्वेश्चन का क्या निकालना है भैया हमें, एफ आई एंड डी आई बेटा, एफ आई डी आई, जिसके लिए इतनी मेहनत हम मार रहे हैं वो इसी के लिए मार रहे हैं। क्यों, क्योंकि बेटा आपके पास में जब आप निकालोगे मीन, फाइनली हमें यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं बेटा, मीन निकालने वाले हैं। तो मीन हम किस तरीके से निकालें, यहाँ पे एज्यूम्ड मीन मेथड से। एज्यूम्ड आप स्टेप डेविएशन से भी निकाल सकते हो और एज्यूम्ड मीन से भी निकाल सकते हो। यहाँ पे आप डायरेक्ट का यूज मत करना, क्योंकि आपके पास में क्लास इंटरवल्स दी गई हैं। ठीक है, यूज एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो हम एज्यूम्ड मीन मेथड यूज कर लें, जिसमें मीन हम कैसे निकालेंगे बेटा, जो हमने एज्यूम किया ए प्लस में समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई, ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं बस। ए हम ले ही चुके हैं, एफ आई डी आई अभी निकाल लेंगे, और एफ आई हमें पता ही है, नंबर ऑफ लीव्स टोटल कितनी है, क्वेश्चन में कितनी गिवन है बेटा 40, ये हमें पता ही है 40। ठीक है, तो क्वेश्चन काफी आसान है, बस आपको कंसंट्रेशन बनाए रखनी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो एफ आई डी आई मीन प्रोडक्ट कर देंगे हम फ्रीक्वेंसी का और डेविएशन का बेटा। 3 इंटू 27 माइनस 81, 5 इंटू 18 दैट इज -90, 9 9 -81,
12 इंटू 0 दैट इज 0, 5 इंटू 9 दैट इज 45, फिर आएगा बेटा 4 इंटू 9 दैट इज 36, और यहाँ आ जाएगा 9 टू जा 18 बेटा, 9 टू जा 18। और हमें क्या निकालना है बेटा क्वेश्चन में, समेशन ऑफ एफ आई डी आई निकालना है बेटा, ठीक है, समेशन ऑफ एफ आई डी आई निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना आएगा, ठीक है। अब इन तीनों को सभी को हम जोड़ेंगे बेटा, ठीक है। सबसे पहले पॉजिटिव वाली वैल्यूज आप जोड़ लो। देखो 6, ये वाली वैल्यूज हम गलत लिख चुके हैं बेटा, थोड़ा सा आप देखिए यहाँ पे 99 नहीं आएगा, वी आर डूइंग सम मिस्टेक। यहाँ तक क्वेश्चन आपका ठीक है, दोबारा चेक करो एक बार बेटा। ये जो वैल्यू आपकी आई थी यहाँ पे, इसमें 9 ऐड करेंगे, 9 आएगा बेटा, उसके बाद 9 ऐड करेंगे, ये 18 आएगा, फिर यहाँ पे 9 ऐड करेंगे, फिर 18 प्लस 27 आएगा। समझ गए चीज़ को, ठीक है ना, क्योंकि 176 माइनस 149 करोगे 27 आएगा, 167 माइनस 149 करोगे 18 आएगा, मतलब 99 ऐड करना है, हमने यहाँ पे 999 लिख दिया था, ठीक है। तो अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 12 इंटू 0 0, 5 इंटू 9 45, 4 इंटू 18 72, और उसके बाद बेटा 2 इंटू 27 दैट इज 54। ये हम गलत लिख चुके थे पहले वाले स्टेप में, ठीक है। और अब हम निकालेंगे एफ आई डी आई बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो समेशन ऑफ एफ आई डी आई निकालेंगे, तो अब हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे और उनको ऐड कर लेंगे, पॉजिटिव वाली वैल्यूज को ऐड करेंगे। 4 2 6 5 11 हासिल 1, और 7 5 12 और 4 16 171। आप देखो आपके पास पॉजिटिव का 171 बन रहा है बेटा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर वाली कोई भी दो वैल्यू इन दोनों को ऐड कर लो। यहाँ पे जब आप ऐड करोगे 1 9 8 17 माइनस का 171 बन रहा है, तो बेटा ये माइनस वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, यू विल जस्ट लेफ्ट विद -81, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं एफ आई डी आई कितना आने वाला है हमारे पास, -81 है यहाँ पे आने वाला है, ठीक है बेटा। और इस क्वेश्चन में हमें चाहिए एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई। तो समेशन ऑफ एफ आई के लिए क्या होगा बेटा, 40 होगा। आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है, अगर जोड़ोगे तो भी 40 आएगा, क्योंकि गिवन है बेटा, ये जो गिवन डेटा दिया है ना वो समेशन एफ आई ही आपको दिया गया है। अब क्वेश्चनर हमें क्या पूछ रहा है बताओ, मीन क्या होगा। मीन मीन निकालने के लिए अब हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे बेटा इनको, एज्यूम्ड मीन को। एज्यूम्ड मीन आपका क्या था बेटा, 149 था क्वेश्चन के अंदर, प्लस में एफ आई डी आई आपका आया बेटा -81 डिवाइड बाई एफ आई। एफ आई की वैल्यू है आपके पास 40 बेटा, कितनी है 40। अब इसको हम काट लेंगे बेटा, ये कितना बन जाएगा आपके पास में यहाँ पे, 40 दूनी 80, 0 42 जा 80 एंड 200, 40 पांजे, तो आपके पास ये बन जाएगा बेटा 149 माइनस 2.025। तो 149 में से हम 2 माइनस करेंगे 147 आएगा, और 147 में से 0.025 माइनस करना है, मतलब कि 147 में से 0.25, 147 में से माइनस करेंगे तो 146 कुछ बच जाएगा बेटा, 146 कुछ कितना बचेगा, 0.25 मतलब 975 बच जाएगा आपके पास, ठीक है। 975 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो हम बोल देंगे जो आपका मीन आएगा फाइनली, जो मीन आएगा क्वेश्चन में वो कितना आने वाला है क्वेश्चन के अंदर बेटा, मीन शुड बी 146.975। दिस इज द करेक्ट आंसर बेटा। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये रहेगा। नाउ दिस क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन सी। सेक्शन सी का हमारा 31 नंबर क्वेश्चन लास्ट है बेटा। फॉर वाचिंग अदर पार्ट्स एंड अदर सेक्शन ऑफ द सैंपल पेपर प्लीज क्लिक ऑन द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हमारे बेटा क्या है, सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो चुका है, सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने 20 एमसीक्यू क्वेश्चन कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 20 फिनिश हो चुका है हमारे पास, ठीक है। और फिर हम सेक्शन बी, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 25 किए, जो कि 2 मार्क्स के थे बेटा, ठीक है, वो भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और ये हमारा सेक्शन सी था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 31 किए, जो कि हमारे पास बेटा 3 मार्क्स ईच थे, ठीक है। सेक्शन ए और सेक्शन बी
का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पे लिंक को क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं बेटा। इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन क्लास 10th, बच्चे अगर आप चाहते हैं कि आपके 10वीं क्लास में अच्छे मार्क्स आए, मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल। प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन इन एडवांस अबाउट न्यू वीडियोज। चलिए फिर मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट अपकमिंग क्लास में बेटा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक ऑल।